हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यूज़ शो। आज हम एक मलयालम मूवी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है ARM। इसमें टोविनो थॉमस है और कृति शेट्टी है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जितिन लाल और म्यूजिक दिया है दीबू नीनन थॉमस ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ആകാശത്തു നിന്നും പൊട്ടി വീണൊരു നക്ഷത്രക്കല്ല് കാറ്റിനെക്കാളും വേഗത്തിൽ മിന്നലിനേക്കാളും പ്രകാശത്തിൽ നമ്മളെ ഈ ഹരിപുരത്ത് വന്നു വീണു. വടക്ക് ഹരിപുരം ഭാഗത്ത് ഒരു കളരിക്കാരനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ തറവാട്ടിലെ കാരണവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ. നാടായ നാട് പറ്റി കട്ടുമുടിച്ച് നടക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് തലയുറച്ച് പിടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി. നാല് ഭാഗത്തും നോക്കി നിന്നോളണം. ഓൻ ഏലിയും വരും, കൊള്ളിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല. ഇങ്ങോടെ നിൽക്കണം, വണ്ടി മണിയടിക്കും. ഹലോ. എന്നാലും ഒറ്റൊരിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് സ്വർണത്തിനേക്കാളും മൂല്യണ്ടായിന് നിന്നെ പോലെ. എന്റെ ആകാശവും മണ്ണെല്ലാം നീയാ. ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന് ഒരാളെ പിടികിട്ടൂല. കളവിന്റെ രാത്രിയാ. കള്ളന് വിചാരിക്കാത്ത നേട്ടാഫലം. മറ്റന്നാ നട തുറക്കുമ്പോ അച്ചാച്ചനെ പോലെ ഞാനും കള്ളനാണ്. രാജാവിന്റെ ചതുരംഗ പലകയില് ബുദ്ധിയില്ലാതെ കുറെ ചാവേരകളുണ്ടാവും. ഞാൻ കളിക്കുന്ന ഈ കളിയില് വെറും ചാവേറാണ് നീ. ആദ്യരാത്രി ഒളിച്ചും പാത്തും വീട്ടിൽ കയറുന്നത് നിന്റെ ചോരന്റെ കോണം കൊണ്ടാണ്. മോനെ, ഒരു നാടിനെ ജയിച്ച കള്ളനാ നിന്റെ അച്ചാച്ചൻ. സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അച്ചേട്ടൻ പോയിട്ടുള്ളൂ. മണിയനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഈ ചെയ്തിക്കാവില്ല. स्कोर बहुत अच्छा है यार, इट्स गिविंग दैट एंजाइटी, दैट एक्साइटमेंट. എന്നാ പറ പോലീസിലെ, കള്ളനാണോ പോലീസാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്? टू बी फेयर मैंने सबटाइटल ज़्यादा पढ़े नहीं हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, बट थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ा है उससे ये बता सकती हूँ कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है. एंड इट सीम्स लाइक ये पास्ट का या फिर दूसरे लाइफ का कुछ पता नहीं, कुछ टाइम फ्रेम होगा, टाइम गैप होगा, कुछ टाइम जंप होगा. आई एम नॉट श्योर, बट इट सीम्स लाइक एक अलग ही टाइम में एक स्टोरी चलती है. वो अब प्रेजेंट में जो स्टोरी है ना उस पर एंटेंगल हो जाती है. इट सीम्स लाइक इसमें जो हीरो है ना, लगता है कि वो पुराने ज़माने में एक थीफ है, लाइक एक चोर है जो कुछ घंटी बजा के वो अपना एक साइन देता है कि मैं आज चोरी करने वाला हूँ, या फिर चोरी करने के बाद उनको इन्फॉर्म करता है कि मैं ही हूँ जिसने चोरी किया है. ही सेट सम एग्जाम्पल दैट कि मैंने किया है. इट्स लाइक हीज प्राउड मोमेंट और प्राउड थिंग टू से टू एक्सप्रेस. तो वो बहुत ही स्विफ्ट तरीके में चोरी करता है. किसी को कानो खान खबर नहीं होती है जब तक वो चोरी हो ना जाए. तो आई थिंक इज़ वेरी वेरी वेल इन हिज जॉब, लाइक चोरी के जॉब में. एंड आई डोंट नो, लाइक मदद करता है गरीबों की या फिर अपने लिए ही चोरी करता है वो पता नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस में एक बूढ़ी औरत को अपने पोते को या फिर किसी को बताते हुए, एक बच्चे को बताते हुए सुना है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर चोरी करते थे. तो बहुत ही किसी को खान खबर नहीं होती, ऐसा कुछ बोलते हैं. एंड कुछ गांव वालों की कुछ सबटाइटल्स मैंने पढ़ा, वो लोग बोल रहे हैं कि उसकी वजह से हमारा पूरा इलाका या फिर हमारा जो गांव है वो बदनाम हो रहा है. तो आई एम नॉट श्योर कि वो पॉजिटिव वे में है या फिर नेगेटिव वे में है. जो चोरी करता है ना वो मनी वो अपने लिए करता है या फिर किसी को हेल्प करने के लिए करता है. आई एम नॉट श्योर. इट सीम्स दैट वे कि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज theft. The way he
slides without anyone noticing into their houses and grabs whatever he gets, mainly gold I think. बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया लग रहा था मुझे, लाइक वो मुझे एक्साइटमेंट दे रहा था, वो एंग्जाइटी भी दे रहा था कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। एक सीन है जिसमें हीरो का एक साइड प्रोफाइल लिया गया है, उनके हाथ में कुछ है एंड सडनली उनके चेहरे के और उनके हाथ के बीच में से एक एरो या फिर कुछ हथियार निकलता है। वो शॉट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लाइक वो देख के मुझे कुछ एंग्जाइटी फील हो रही थी कि क्या होगा, किसने डाला है, ऐसा कुछ स्टोरी के बारे में इंटरेस्ट आने लगा था वो देख के कि क्यों ऐसा हो रहा है बोल के। वो शॉट मुझे बढ़िया लगा। एंड उसके बाद थोड़े बहुत ही मिस्ट्री काइंड ऑफ लाइक ट्रेजर हंटिंग का, पता नहीं क्या है कि एक दीवार के अंदर एक पत्थर को या फिर कोई ब्रिक को प्रेस करते ही कुछ सीक्रेट डोर खुलना, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया गया है। वो देख के मुझे लग रहा था कि क्या हो सकता है। वो दिमाग में वो कीड़ा होता है ना कि जानने के लिए क्या है बोल के, वो ऐसा लग रहा था मुझे। एक्साइटमेंट हो रही थी स्टोरी के लिए कि क्या है, देखना है, मुझे जानना है बोल के। और कुछ शॉट्स तो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, लाइक वो एक बॉम्ब ब्लास्ट का एक शॉट था, दूर से दिखाया गया, जिस तरह से वो पूरा फायर वो निकल रहा था ना, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। लाइक डार्क बैकग्राउंड में कहीं कुछ दिख रहे थे लाइट्स की तरह। एंड वो शॉट, वो स्क्रीन मुझे अच्छा लगा। कुछ ऐसे ही शॉट्स हैं, बहुत बढ़िया लग रहे थे। आई थिंक हीरो 3 कैरेक्टर्स या फिर 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक ही इंसान है बट 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। लाइक उनका जो नेम कार्ड आया था ना, उनके नीचे आया था टॉबियो थॉमस हैज़ 3 नाम लिखे गए थे, पता नहीं क्या है। तो आई थिंक ही इज़ प्लेइंग लाइक टाइम जंप का मूवी है, लाइक दे आर शोइंग लाइक टाइम जंप्स इन इट। सो पास्ट में एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, फिर थोड़ा आगे चल के टाइम जंप के बाद और एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, और प्रेजेंट में एक कैरेक्टर प्ले करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि किस तरह से इन्होंने जोड़ा है। लाइक वो एक ही रीइंकार्नेशन का एक स्टोरी है या फिर आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो ग्रैंडफादर ऐसा कुछ बोल रही थी वो लेडी, जो उनकी माँ हो सकती है, उनकी दादी हो सकती है, पता नहीं। लाइक एक ही फैमिली में जो दादाजी परदादाजी जो फिर से उन्हीं के फैमिली में एक पोते की तरह रीइंकार्नेट होते हैं ना, तो वैसी स्टोरी लग रही है। और दूसरा माइंड बोल रहा है कि इट माइट बी सम एंशिएंट टाइम एंड देन प्रेजेंट टाइम, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो आई एम नॉट प्रेटी श्योर कि कौन सा दोनों में से कौन सा हो सकता है स्टोरी, बट एनीवेज आई एम वेरी इंटरेस्टेड। अच्छा लग रहा है। और आई हैव टू से वंस मोर, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया था। मूवी बहुत बड़ी हिट होने वाली है क्योंकि जिस तरह का म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर है, जिस तरह से ट्रेलर को बनाया गया है, अगर मूवी पूरी इतनी एक्साइटमेंट देने वाली है एज द ट्रेलर, तो आई एम प्रेटी श्योर ये बहुत बड़ी हिट होने वाली है मूवी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। एंड आपका ओपिनियन क्या है इस ट्रेलर के बारे में, वो भी लिख के बता दीजिएगा कमेंट्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।